टाइम आ गया भाई, तो सामने आ गया 5 साल का। वो कहते ना मेरी रात खत्म होने जा रही है। सारे तुमने सफाई करी बड़ी, और बात और है ये सरकार की और न्यू समझो जा रही, क्योंकि अब इनके जो एमएलए है ना, इनके भी और ये चौटाले वाले भी, ये सारे संपर्क में आ रहे हैं और सारा भागा दौड़ी इनकी शुरू होगी। और हाँ, लड़ बाजेंगे, लड़ तो बाजेंगे आपस में, तो लड़ बाजेंगे भाई। अपनी आपस के अंदर इनकी तो नहीं हो रहा है ना भाई, किसके पास क्या मिले, सारे पैसे का मामला है, सबने बेड़ा है, तो वो सारे लेना देना होना है कोई, तो वो तो लड़ बाजेंगे और बाजेंगे। तो कहने का मतलब ये है 3 महीने की और ये सरकार है, पार्लियामेंट के बाद तुरंत ये सरकार टूट जाएगी। तो सारे जो है इतने सालों से जो अपने इतना दुखी होते आ रहे थे और सारे आस लगा रखी थी, वो सवेरा सामने, समझ रहे हो। तो उसकी भी बधाई देती हूँ, भगवान ने कहा सब बढ़िया बढ़िया होगा। अब चुनाव है श्रुति के, समझ रहे हो। श्रुति का चुनाव मेरे ख्याल में फरवरी के आखिरी में या मार्च में इसका ये कहते हैं ना आचार संहिता, वो लग जाएगी और मार्च के आखिरी में या अप्रैल के पहले हफ्ते में वोट पड़ेगी। तो ये बार बार तो अब मैं जो है आ नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे सिर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। आप जानते हो इस बात को, जानते हो ना सारे, तो सारे हरियाणा के अंदर हारना पड़ता है। तो इसलिए मैं आऊं ना आऊं, ये सोच लेना ये चुनाव तुम्हारा है और तुम्हारी चौधर का चुनाव है ये, समझ रहे हो, समझते हो ये बातों को। क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद अपनी दूसरी सरकार अपनी बनेगी और सरकार बनते ही वही सारा लंच जो है चंडीगढ़ में जाके मैं खा दूंगी, समझ रहे हो। मोटी कलम आओगी यदि फिर दोबारा से पहले जितना काम करा था उससे तिगना काम और करेंगे। तो एक तो सारे गांव में जो काम रह गए वो सारे के सारे तैयार कर लेना। पहले 6 महीने के भीतर भीतर जो है सार्वजनिक काम जो है वो सारे करना होंगे। और तुम जानते हो मैं छोटी बात को, सरपंच का है हमारा सरपंच साहब, अच्छा सरपंच ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है सारे के सारे डट जाओ। ये जो झूठे लोग थे वो तेरा हो गया। 5 साल जो है सारी मेरी माताएं बहनें तो का काम कर दिया, सारी नोट बच्चों के अंदर सारे के सारे जो डर रही थी बजा बजा के सारे निकाल दिए नहीं निकाल दिए। मोदी क्यों कहे काला धन लाऊंगा, काला धन वापस लाऊंगा। अब यूँ पूछो भाई उससे, ये जो गरीबों के पैसे थे और जो ये दाब कर रही थी छुपा छुपा के कहीं बेटी ने लेनी हो, कहीं और 100 काम हो भाई, वो भी काला धन था क्या? काला धन लाई ठीक है ना। तुम तो अपने धनियों के कहीं से ले लेंगे, थोड़े थोड़े ले लेंगे धर करके, हमने नुकर में छुपा रही थी, दूध में छुपा रही थी, कहीं और छुपा रही थी, सारा काट ले गया बेटा, डरा डरा के सारा का सारा जो मेहनत से 1-1 रुपया जोड़ के रखा डरा था वो सारा काट के लिया। तो ये याद रखियो इस बातों ने, समझ रही हो ना। माताओं बहनों को खासतौर से अलग है ये बात मैं कह रही हूँ, इन बातों को याद रखियो किस तरह से जो है इसने नुकसान करा। और झूठी और बना दी, ऊपर झूठी बना दी ना, चोरे करते वो बेचारे। सारे सबने मेरे सारे के सारे बीपीएल कार्ड नारे काट दिए। एक मैं गांव में एक बात पूछना चाहती हूँ, मोदी जी यूँ बोले हैं कि भाई मैंने 5 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए। तो कितने गैस कनेक्शन अपने आए भाई तुम्हें अपने गांव में फ्री में आए कोई गैस कनेक्शन? सारी कोई दरबारियों के किसी के आए थे भाई? किसी के नहीं आए तो मेरा करके बता दो तो भाई, कौन है? 1600 रुपया 2000 फ्री में कनेक्शन कौन दिया? फिर तो ये तो दवाई सारी जेब काट ली। और ये बोल रहे हैं फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं, जो बोलते हैं फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं और छोटे भाई। और उसके ऊपर महंगाई इतनी कर दी,
महंगाई इतनी कर दी कि जब उसका गैस भरवाने जाओ तो कितने का हो गया, 860, 70, 900 रुपये, 1000 तक का गया है। मतलब दोबारा से उसको भरवाने जाओ तो पसीना निकल जाता है। तो का कोई हल निकालो। सारा किसान भाई जो है रात को जो है पहरा दे दे के हो गया दुखी। एक तो रात में तो देंगे बिजली, ठंड के अंदर कड़ाके की ठंड में पहले जाओ और फिर जाके जो है रखवाली करो। एक मिनट जा वो बीच में आजा 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 जिले आजा। तो कहने का मतलब ये है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हर एक पंचायत को पैसा भिजवाया जा रहा है, जो अपने पंचायत घर मतलब पंचायत के अंदर है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो यूँ कहते हैं कि मैंने नया इन्होंने एक नई योजना शुरू करी है, आयुष्मान भारत। तुम भी मोनिका बता दिया करो ये सारी बातें। मेरे भाई भी किसी ने मिले 1-8 लाख तो मिल गया होगा। ना ये सारा झूठ का पुलंदा। हाँ क्या उसका बीपीएल समझ रहे हो, उसका गैस का कनेक्शन आ गया, बीपीएल का कार्ड हो जाएगा था। तो ये इधर से तो कान पकड़ नहीं सकता, कैसे निकाल दो, यहाँ से जेब खाली करो और यहाँ से जेब खाली करो। ये इसका मकसद है। बीजेपी का मकसद खाली ये है कि किस तरह से लूट खसोट करें। अब राहुल गांधी रोज चीख के बोल रहे हैं चौकीदार चोर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ना, ये सबसे बड़ा घोटाला है। इसके अंदर जबरदस्ती जो है केसीसी कार्ड से जो है तुम्हारे पैसे काटे जाते हैं ना, चाहो या ना चाहो सारा कटे। और कटने के बाद मुआवजा खातर जब जाओगे जब ठन गोपाल सही है घोड़े वाला ना रक्षा खोला खावे, जो कांग्रेस के टाइम पे जो वर्तमान जो है जिसको 126 करोड़ डॉलर जो है उसको दिया था, वो एक जमान को जो है वो कितना 1670 करोड़ के अंदर ले रहे डॉलर। अब ये बताओ कितने 30 करोड़ डॉलर जो है जमान के ऊपर बना रहे। हमने तो मेरा भी कौन कितनी सबर आओ, इतना कमाई कर गई। ये है लुटेरे झूठे और कोई काम नहीं। सारे इनके जितने आंडे हैं ना, जो इनके सो कॉल नेता आंडे हैं, ये किसी का तबादला करवाना होना तो फिर से ले लो। हो रहा है ना, नहीं हो रहा है बताओ, हो रहा है ना, ये इसी रेट पे लगाना हो तो पीछे लगाओ। सारा का सारा इस तरह से काम करते आंटे झूठे नंबर 1। खैर अब तो 150 क्यूसेक पानी के करीब हमारा जो पानी है वो इन्होंने काट डाला। कम आ रहा है पानी, हमारे खेतों में पानी है क्या बस पूरा आ रहा है क्या? पीछे लगाओ भाई, पीछे खड़े हैं तो नहीं पानी नहीं आ रहा। हाँ अब सुनो आगे की कहानी सुन लो भाई। तुम्हें मालूम है ये चौधरी बंसीलाल जी ने क्यों निकाली? 40 साल पहले अगले की समझ थी कि आने वाले टाइम में ये इलाके में होने वाला है, क्योंकि यमुना का पानी है ना, जो यमुना का वो तो जीटी रोड से लग जाता है पूरा। भाखड़ा का पानी जो है वो सिरसा में लगता है, पोखरा पानी लगता है। उन सारों का जब पानी की जरूरत पूरी हो जाती है, जब हमने जो बच जाता है वो हमने लेते हैं, वो भी काट लेते हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि हमने तो ये सोचते नहीं हो यहाँ बेकाट हमारा पानी काट लेते हैं। अब जो है SYL की नहर जो है वो तो इन्होंने चौटाला ने राजनीति की जो है बनी थी चढ़ा, चौटाला और इसने बीजेपी ने मिलकर, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार गई, सरकार जाने के बाद चौटाला साहब की सरकार आई और उन्होंने आके सबसे पहले काम क्या करा कि ये नहर को रद्द करवाया। इसलिए रद्द करवाया क्योंकि पंजाब में बादल था, उसका पगड़ी बदल खाई, और बादल से पानी अगर ले लेते तो बादल का नुकसान होना था। सही कह रही हो नहीं कहते? बताओ भाई, आप खड़े करके बताओ तो ये सोचता है सही नहीं कह रही, सही कह रहे। तो ये बात जब होगी हमारे दौरे वोट मांगने खातर तो आऊंगे।
हमारे ही पेट में लात मार के जाओ। सही कह रही हो नहीं कह रही हो? ये है इस तरह के कुत्ते आदमी। और बीजेपी का हाल, ये 2016 क्या कहिए, इसमें क्या राजनीति करें कि हम आपके साथ चलेंगे और प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डालेंगे कि ये जो नहर है आप बनाओ, और चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई कांग्रेस को हो, हम आपके साथ खड़े हैं, हरियाणा की कांग्रेस। ये बात कही। और अगर नहीं आप करना चाहते तो हम यहाँ से रिजाइन, मैंने कहा सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगी, बाकी इस्तीफा दो, लेकिन कोई चुस्का नहीं भाई, समझ रहे हो? अब यूँ बताओ, मैंने आप बैठे हो यहाँ पर, आपका कोई कोर्ट में केस है और आपने लड़ाई लड़के केस जीत लिया, जिस दिन जीता उसके अगले दिन अपना घर का जो है कब्जा लेने जाओगे, नहीं जाओगे? 3 साल हो गए, 3 साल, आज तक कब्जे की बात ही नहीं हो रही। तो इस तरह के झूठे वायदा खिलाफी लोग हैं, इस तरह मतलब एक से एक बढ़ के झूठ, एक से एक बढ़ के झूठ। हमारे तो फिर तो सच भी नहीं बोली जाती जिस तरह से ये झूठ बोलते। सच्ची बात है कि भाई SYL नहर जो है, एक तो कहता है कस्सी लेके जा रहे हैं, मैं पानी लाऊंगा, है? अब ये बताओ कस्सी से कोई कुत्ती है कि नहर? कस्सी लेके जा लिए और भाई खोद खाद के कितने 2-4 गट्टे और मिलाई और मिठाई खा के आ गया वापस, ठीक कर काटे हैं। सही कहा। और इसके साथ साथ सुनने वाली बात है, तो मैंने जब ये कहा विधानसभा में कि भाई SYL का पानी तो अब आएगा नहीं, क्योंकि ये तो राजनीति की भेंट चढ़ गया, अब क्या करें? हमारे खेतों के, जो हमारे दक्षिण हरियाणा के खेत हैं, किसानों को बर्बादी के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते। आज जो है आप हमारे को भाखड़ा का समान पानी का बंटवारा करके दो, समझ रहे हो? किसी ने ये बात कही नहीं आज तक, मैंने ये विधानसभा में कही, भाखड़ा का पानी हमारे को बराबर बंटवारा करो। भाखड़ा का पानी जो है सिरसा और इस तरफ फतेहाबाद साइड में लगता है, आज भी वहां पे 20-22 दिन जो है नहर चलती है, जाके देख कर आओ। तो अगर उनकी नहर का पानी जो है समान बंटवारा होता है तो भाई 15 दिन उनकी चल जाएगी, 15 दिन हमारे आ जाएगी। इसमें कोई गलत बात कही क्या? बताओ भाई, पीछे सुन रहे हो ना इस बात को, समझ रहे हो? तो जब मैंने ये बात कही तो बिल्कुल इस तरह से हो गए कि आवाज जो मैं उठा रही थी, जो आवाज मैं उठा रही थी, जो भी बोल रहा है बाहर, सुनिए ये बात रही, जब तक अपने पास पानी नहर में नहीं आएगा। और भाखड़ा का पानी आता ना बीजेपी करे और ना चौटाला करे, लेकिन मेरे हाथ में कलम आ दो, मैं तुमने करके दिखाऊंगी, ये बता रही हूं। इसलिए जान के चलो कि हमारा जो है उद्धार तभी हो सकता है जब इसका समान बंटवारा हो, और ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनका अगर वहां से काट दिया तो भाई नुकसान ये सोचते हैं हमारा होगा, आज तो बोतला ले रहे हैं, इनमें क्या फर्क पड़े भाई, यहाँ पे किसान भूखा मरे या पैसा मरे? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सही बात है या नहीं है बताओ? तो ये बात है, और ये तब होगा जब मोटी कलम आओगी भैया, न्यू कौनी हो। हाँ, 1 मिनट डर गया बेटा। तो इसलिए अपने विकास का और ये पानी का और ये सारे मुद्दों का चुनाव है, ये याद रखना, क्योंकि ये चुनाव जो है यूपी भारी बहुमत से जीत के निकलती है तो भाई चंडीगढ़ में जाके फिर मैं लटका दूंगी, और उसी के बाद ये नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हांड रहे हैं और सारा ये काम हो रहा है, तभी मोटी कलम आएगी, जब लगेंगे भाई। झूठी बात कौन बोलूं, कच्ची बात कौन करूं मैं कभी? हाँ, तो ये इसलिए मैं आऊं और ना आऊं, अब न्यू सोचो, ये इलेक्शन तुमने खुद लड़ना है, ये तुम्हारी चौधर का सवाल है। आज फिर दोबारा से वहां पे शिखर पे आके खड़े हो गए हो तुम, हो गए नहीं हो गए, ये तो मालूम है ना सबको। तो वो ये मौका जो है, ये मौका नहीं चुकना। पिछली बार जो है जिसको दी थी वो तो हाथ खड़े कर गया, मैं तो बड़ी राजी हो रही थी, मैंने इस बार इसको सबक सिखाएंगे, हाथ खड़े करके हो गया पार, ये कोई और नया चेहरा आ जाएगा, कोई और नहीं झूठ बोलेगा। तो ये सोच लेना, ये झूठों के पल्ले कुछ नहीं है, इनके दौरे कुछ तो नहीं, खाली एक हमारे को
बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। चुनाव के टाइम से बचते हैं, कोई कुछ बोलेगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, 5 साल तक रहो खाली और फिर उसके बाद देखी जाओ। ये होती तो समझदार लोगों, छोटी का चुनाव है, अपना चुनाव समझ के सारा एक एक कार्यकर्ता अपना चुनाव समझ के ये लड़े। जो जो कार्यकर्ता देखो, और इनकी चौटाला हर की दुकान होगी थी हो खाली, बीजेपी के तो सौदा होगा, इनकी दुकान होगी खाली। तो जो चौटाले का कार्यकर्ता, क्योंकि ये कार्यकर्ता तगड़े लोग हैं और 14-15 साल इन्होंने दुख पा दिया भाई बतेरा, सामने नजर आता है कि अब छोरों का भी काम है और 100 काम है, कुछ कार के लेके आओ, क्योंकि जो कार्यकर्ता लेके आता है जो सक्रिय है तो ये अच्छी बात होती है। मैं देखा पहली कलम से 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों के ऋण कर दिए माफ, और ये भी हम भी माफ करेंगे पूरी तरह से। और जो ये गब्बर सिंह टैक्स लगा रखा है ना किसानों के उपकरणों के ऊपर और खाद पे और फला पे और दिकड़ा पे, ये भी खत्म करेंगे सारा का सारा, और एक नए सिरे से जो है दोबारा से काम शुरू करेंगे कि ये 5 साल के अंदर जो हालात इन्होंने करे, जो जात पात का जो ये जहर इन्होंने घोला है, वो जहर को खत्म करेंगे, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है, खाली जात और पात। जब और कुछ नहीं मिलता तो ये घटिया नेता आते हैं। मैं कहती हूँ जो जात पात की बात करता है उससे ज्यादा घटिया आदमी कोई हो नहीं सकता, और ये घटिया काम करते हैं कि आपस में इन्हें बढ़ाए जाओ, फला जात वो, फला जात वो, फला जात वो। अरे जात से कि मैं खान में नहीं मिलेगा, जात से अपने काम में नहीं मिलेगा। याद रखिए, हमारे घर में कोई ना जात है ना पात है, सब एक बराबर। चौधरी बंसीलाल जी के घर में काम करने के लिए जात पात जो होती है वो सामाजिक होती है, और जात पात की जो नेता बात करता है वो अपना घर भरने के लिए करता है और तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए करता है। ये बात समझते हो ना आप लोग सब समझदार लोग हो। मैं जैसे कहा बार बार शायद ना आ पाऊं क्योंकि आप जिम्मेदारी कंधों पे बहुत जबरदस्त है, तो इसलिए आप लोगों ने संभालना है। एक एक ने स्वयं अपने आप कार्यकर्ता बनकर अपना इलाका अगर आगे बढ़ाना है तो शूटी को अच्छे बहुमत से जिताकर भेजना। अगले 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने वाला है, शूटिंग आएगी आपके बीच में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।